अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन में ब्रिज कोर्स जमात नहूम मज़मून रियाजी में खौस बनाना, कंपास की मदद से, प्रकार की मदद से ज़ाविया का नासिब खींचना, मुसल्लस बनाना, ये टॉपिक इंशाल्लाह देखेंगे आपके साथ। आज ब्रिज कोर्स का 17th डे है। चलिए देखते हैं इसके अंदर, हम इसे एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं ताकि ये सब आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक ज़ाविया बनाएंगे जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर। फिर प्रकार की मदद से हम पॉइंट ए पर थोड़ा डिस्टेंस लेकर कुछ इस तरह से खौस बनाएंगे जैसे कि आप देख रहे हो। यहाँ पर जो दो पॉइंट हमें मिले हैं इसे हमने नाम दे दिया पॉइंट बी और यहाँ नाम दिया पॉइंट सी। अब तकसीम प्रकार के अंदर डिवाइडर के अंदर थोड़ा और डिस्टेंस लेंगे और इस तरह से खौस बनाएंगे पॉइंट बी पे डिवाइडर को रखकर, पॉइंट सी पर डिवाइडर को रखेंगे। डिस्टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, फासला जो था वही रहने देंगे। पॉइंट सी पर हमने डिवाइडर को रखा है और अब हम खौस खींच रहे हैं। तो यहाँ पर दो खौस जहाँ एक दूसरे को ख़ता करते हैं, एक नुक्ता हमें वहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट वहाँ हमें मिल रहा है। उस पॉइंट को हम हाईलाइट करके उसे नाम दे देंगे पॉइंट डी। अब स्केल की मदद से पॉइंट ए से लेके पॉइंट डी को हम जोड़ देंगे। इसे कहा जाता है ज़ाविये को तनसीफ करना, एंगल बाइसेक्ट करना। यहाँ पर ये जो दो ज़ाविये बन रहे हैं इन दोनों की पैमाइश मसावी रहेगी। जैसे ये ज़ाविया और ये ज़ाविया, अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, अगर ये 40 का है तो ये ज़ाविया भी 40 का होगा, दोनों भी मसावी रहेंगे। इस बड़े ज़ाविये को ज़ाविये BAC को तनसीफ किया गया और दोनों को बराबर हिस्सों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आपको इसी तरह से एंगल बाइसेक्टर बनाना है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर बिल्कुल यही बताया गया है जो हम लोगों ने वहाँ पर किया था। आप लोग एक एक स्टेप्स पढ़ोगे और उसी को फॉलो करते हुए इस तरह से डायग्राम बनाओगे, ज़ाविये को बाइसेक्ट करोगे, तनसीफ करोगे। और इसी तरह से यहाँ पर दो सवाल आपको मश्क के अंदर दिए गए हैं, ये सवाल आप खुद से हल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ज़ाविया आपको 45 दर्जे का बनाकर उसको तनसीफ करना है और यहाँ पर ज़ाविया 120 दर्जे का बनाकर उसको तनसीफ करना है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझा होगा। इसके आगे हमें देखना है कि किस तरह से हम प्रकार की मदद से ख़ता ख़त का उमूदी नासिब खींचते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम AB ख़त खींचेंगे, कोई भी सेंटीमीटर का कोई भी फासला लेते हुए। फिर तकसीम कार यानी डिवाइडर प्रकार की मदद से हम प्रकार के अंदर आधे से ज़्यादा, ये जो आपने ख़त खींची है AB, इससे आधे से ज़्यादा फासला हम इस प्रकार के अंदर ले लेंगे और पॉइंट A पे रखकर हम यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से फासला इसके अंदर लेना है।
आधे ज़्यादा फासला हमने लिया, पॉइंट ए पे प्रकार को रखा और यहाँ पर हम कुछ इस तरह से कॉस बनाएंगे। देखिएगा यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये इस तरह से कॉस हम बना रहे हैं। देखिए एक ऊपर कॉस बनाया और एक कॉस नीचे बनाएंगे। इसी तरह से आपको भी बनाना है। अब प्रकार को उठाकर फासला बिल्कुल भी ना बदलते हुए, डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे, पॉइंट बी पर प्रकार को रखकर, डिवाइडर को रखकर हम उसी तरह से कॉस बनाएंगे। देखिए इस तरह से, और नीचे से भी देखिए इस तरह से। एक तो ऊपर कॉस बन गया, अब नीचे के जानिब भी हम एक कॉस खींचेंगे। यहाँ हमें 2 पॉइंट मिले, ये दोनों पॉइंट को हमें स्केल की मदद से जोड़ना है। स्केल की मदद से हम ये दोनों नुकात को जोड़ देंगे कुछ इस तरह से। देखिए ये एंगल सेगमेंट बाइसेक्टर बन गया। आपकी ख़त को यहाँ पे इक्वली तनसीफ किया गया और यहाँ पर उमूद भी बन गया, 90 दर्जे का जाविया भी बन रहा है। मतलब ये यहाँ पर ये उमूदी तनसीफ ख़त की गई है प्रकार की मदद से। ये अगर 10 सेंटीमीटर की लाइन थी तो यहाँ पर ये बराबर से 5 और बराबर से 5 में तकसीम हुआ है और यहाँ पर 90 दर्जे का जाविया बन चुका है। इस तरह से आपको ख़ता प्रकार की मदद से ख़ता ख़त का उमूदी नासिफ खींचना है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर यही आपको बताया गया है किस तरह से आपको स्टेप्स फॉलो करना है और किस तरह से आपको ख़त को उमूद तनसीफ करना है, उमूदी नासिफ वहाँ पर बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट वहाँ पर करना है। यहाँ पर आपको मश्क दिया गया है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लंबाई की ख़त बनाकर उसको उमूदी नासिफ खींचना है। 6.1 की ख़त बनाकर उसके ऊपर आपको उमूदी नासिफ खींचना है। यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर के ख़त पर आपको उमूदी नासिफ खींचना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझा होगा। अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल पूछिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।